काले धन वालों के लिए सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बदलाव का फैसला लिया है। इसके तहत काला धन अपनी मर्जी से घोषित करने वालों को कम जुर्माना देना होगा, लेकिन काला धन छुपाना इससे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। काला धन बताया तो 50-50, छिपाया तो गया खजाना पानी में। नोटबंदी के बाद काले धन वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल में काला धन बताने वालों को जहां अपनी कुल रकम का 50% सरकार के खजाने में जमा करना होगा, वहीं काला धन छिपाने वालों को 85% तक सरकार के पास जमा करना होगा। काला धन बताने वालों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 लॉन्च की है। योजना के तहत काला धन घोषित करने वालों को कुल रकम का 30% टैक्स देना होगा। टैक्स के अलावा कुल रकम का 10% जुर्माना देना होगा। इसके अलावा कुल रकम का 10% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस देना होगा। यानी कुल मिलाकर घोषित रकम का 50% सरकार को देना होगा। साथ ही कुल रकम का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 में जमा करना होगा। योजना में जमा रकम को 4 साल बाद ही निकाला जा सकेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। योजना में जमा रकम का इस्तेमाल सिंचाई, आवास, शौचालय जैसी योजनाओं के लिए होगा। कुल रकम का बाकी 25% घोषित करने वालों को तुरंत मिल जाएगा। ये फायदा आपको 31 दिसंबर के पहले जानकारी देने पर मिलेगा। ये जो योजना अभी ये जो प्रस्ताव है, उससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर इस पर रोक लगेगी और सरकार के पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। 30% टैक्स की इनकम के हिसाब से 10% जो रहेगा वो इसके हिसाब से पेनल्टी के हिसाब से, और ऊपर से 13% जो रहेगा 10 to 13% वो उनको आएगा। वो सेपरेट कोष जो बना रहे हैं। 31 दिसंबर तक काला धन घोषित नहीं करना महंगा पड़ेगा। ब्लैक मनी पकड़ी जाती है तो कुल रकम का 60% टैक्स के रूप में देना होगा। इसके अलावा कुल रकम का 15% सरचार्ज के रूप में देना होगा। आयकर अधिकारी चाहे तो वो 10% टैक्स और ले सकता है। यानी कुल रकम का 85% सरकार के पास चला जाएगा। क्या सरकार ने मान लिया वो असफल हो गई? जो सरकार की योजनाएं चल रही थी वो असफल हो गई, यानी ब्लैक मनी उनको मिली नहीं जितनी कोशिश कर ली। तो ये तो सरकार की असफलता है। आज इस फैसले के बाद आखिर उनको इतनी पीड़ा विपक्ष के लोग क्यों है? आखिर उन्होंने देखा कि 8 लाख करोड़ जो बैंकों में आया है वो कहाँ से आया है, और इसके बावजूद अगर एक बार ये आखिरी मौका और दिया जा रहा है कि वो कम से कम अपने ब्लैक मनी को अगर डिस्क्लोज करें तो 50% मिल जाएगा। सरकार ने कानून में बदलाव के जरिए काले धन वालों को एक और मौका दिया है, लेकिन 31 दिसंबर तक भी काला धन घोषित नहीं किया तो ब्लैक मनी करीब करीब बेकार हो जाएगी। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। इनकम टैक्स कानून में संशोधन को वित्त विधेयक के तौर पर पेश किया गया है, यानी राज्यसभा अगर इसमें कोई फेरबदल करती है तो उसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। नोट बैन के खिलाफ विपक्ष का आक्रोश दिवस बेअसर साबित हुआ। देश की ज्यादातर जगहों पर लोग रोज की तरह कामकाज के लिए निकले। हफ्ते के पहले दिन आज दिल्ली में बंद का असर ना के बराबर दिखा। दुकानें, शोरूम, मंडी सब रोज की तरह खुले। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से भी सामने आईं, जहां व्यापारी नोट बैन के फैसले पर सरकार का समर्थन करते दिखे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोटबंदी का विरोध कर रही हैं, लेकिन कोलकाता में भी बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया। वाराणसी में भी व्यापारियों ने न सिर्फ दुकानें खोली बल्कि पोस्टर्स के जरिए भारत बंद का विरोध किया। नोएडा में व्यापारियों ने नोट बैन के फैसले के समर्थन में दुकानें खोली। ग्वालियर में व्यापारियों ने एक सुर में कहा कि 70 साल की खामोशी के बाद अब आक्रोश क्यों? नोट बैन से परेशानी नेताओं को ज्यादा जनता को हो रही है, लेकिन शोर नेता ज्यादा क्यों मचा रहे हैं? ये तो नेताओं से ही पूछ रहे हो जी। परेशानी तो हमें थोड़ी हो रही है, मगर उससे ज्यादा खुशी भी हो रही है। कुछ हमारे देश के लिए हो तो रहा कुछ कि काला धन तुम्हारा डूबा, धंधा हम क्यों बंद करें? जिनका काला धन डूबा है वो संसद में चिल्ला रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो मार्केट खोल के मोदी का समर्थन कर रहे हैं।
नोट बैन के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रुख देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। एक तो वैसे ही उन्होंने पैसे के नोटबंदी से भारत को बंद करा दिया है। अब वो अपनी वाणी से कह के कि भारत बंद, ये लोगों के अंदर स्केयर पैदा कर रहे हैं। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगह ट्रेनें रोकी, वहीं यूपी में बंद का छिटपुट असर रहा। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बसें रोकने की कोशिश की। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़क जाम की। लेफ्ट पार्टियों ने नोटबंदी के खिलाफ 3 राज्यों में 12 घंटे का बंद बुलाया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी आक्रोश दिवस का समर्थन नहीं कर रही है। पक्ष ने जहां नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाया, वहीं बीजेपी ने जन आभार दिवस मनाया। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर आक्रोश दिवस में शामिल न होने वाले दुकानदारों को शुक्रिया कहा। वहीं दिल्ली के पांडव नगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिवस का विरोध किया। मैं यह मानता हूं कि नोटबंदी का जो फैसला है वो देश के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत साहसिक कदम है, इसका आम जनता में बहुत स्वागत है। देखिए, ये नोटबंदी पर नहीं बल्कि काले धन की नाकेबंदी का आक्रोश है, और ये आक्रोश कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी का ऐलान किया। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने नोट बैन का फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। पीएम अपनी रैलियों में कह चुके हैं कि नोट बैन की वजह से 50 दिन तक लोगों को दिक्कत झेलनी होगी। नोटबंदी से होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्री की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसके अध्यक्ष होंगे। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 दिन की छुट्टी के बाद संसद में आज के दिन की शुरुआत भी हंगामे से हुई। विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नोट बैन पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि पीएम चर्चा में जरूर शामिल होंगे। कम से कम 1200 घायल हो गए, तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप एडजर्नमेंट मोशन को अलाउ करो। हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है, क्या हम सच है। यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी और डीएमके सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। तमाम विपक्ष के नेता हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, तमाम और पार्टियों के लोग जो एक साथ इससे पहले खड़े थे, आज भी गांधी मूर्ति पर खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। और खास तौर पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम संसद में आकर बयान दे। हालांकि विपक्ष के इस प्रदर्शन में भी फूट दिखी। ऐसा है, वहाँ हमें होना भी नहीं था। मैं सुबह मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये चीज डिसाइड नहीं हुई थी कि गांधी जी की मूर्ति के पास बैठा जाएगा। We were in the dark. Why should we go there? हंगामे की वजह से 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में अब तक कोई कामकाज नहीं हो सका है। विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी चर्चा के दौरान पूरे वक्त मौजूद रहें। विपक्ष नोट बैन के फैसले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रहा है। संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विपक्ष के हंगामे पर सरकार का आरोप है कि विपक्ष हंगामे की राजनीति कर रहा है, दरअसल खुद ही बहस नहीं करना चाहता। नोट बैन को लेकर प्रदर्शन के दौरान आज बिहार के महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच दूरी साफ दिखाई। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जेडीयू इसमें शामिल नहीं हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में जन आक्रोश मार्च निकालकर नोट बैन के फैसले का विरोध किया।
दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता समस्तीपुर में गुंडागर्दी पर उतर आए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध करने पर छात्रों को पीटा। नीतीश जी गलत किए कि सही किए? अभी हम नहीं जानते, उनका पार्टी का मामला है, ये हमारा पार्टी का मामला है। राजनीतिक दल का अलग अलग अपना अपना कार्यक्रम है, उस हिसाब से अपनी रणनीति राजनीति दल तय करता है और उसके हिसाब से आगे चलती है। नोटबंदी के सवाल पे नीतीश कुमार जी का रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा जरूर होता है कि सरकार वो चला रहे हैं और वैसे लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं जो लोग नोटबंदी के खिलाफ हैं, जो लोग कालाधन के खिलाफ हैं, कालाधन के साथ हैं लोग, उनके साथ चला रहे हैं। इसका जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। जेडीयू नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी विरोध। जेडीयू ने नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। नोटबंदी पर नीतीश के समर्थन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें धन्यवाद दिया। ये भी जा रहा है कि नीतीश के फैसले से नाराज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। पंजाब के नाभा की जेल से फरार खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीती रात दिल्ली की निजामुद्दीन स्टेशन की पार्किंग से हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त मिंटू ट्रेन के जरिए नवी मुंबई के पनवेल जाने की फिराक में था। पनवेल से वो गोवा जाना चाहता था। ये हरमिंदर सिंह मिंटू जो था, ये अपने बाल ट्रिम कर चुका था, अपनी बियर्ड। इसका प्लान था यहाँ से मुंबई, दिल्ली से और मुंबई के बाद गोवा, और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मिंटू का एक साथी कश्मीर सिंह फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच यूपी के शामली से गिरफ्तार जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड परमिंदर के पास से काफी हथियार बरामद किए गए हैं। इसके द्वारा सूचना दी गई थी अलग अलग कि कुछ ठिकाने इसके द्वारा बताए गए थे, जिसमें कुछ ठिकाने हरियाणा के बताए गए थे और दिल्ली में जाने की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसके साथ साथ उत्तराखंड की भी इंफॉर्मेशन दी गई। रविवार सुबह पटियाला की नाभा जेल से हरमिंदर सिंह मंटू समेत 6 कैदी फरार हुए थे। 4 गाड़ियों में करीब 10 हथियारबंद बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर फायरिंग करते हुए नाभा जेल में घुसे। 47 साल का हरमिंदर सिंह मंटू खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है। आतंक से जुड़े 10 मामलों में मिंटू आरोपी है। हरमिंदर सिंह मिंटू को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।